अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल थोड़ा सा शेड्यूल जो था वो बिज़ी था, इस वजह से मैं कल का जो एडिटोरियल है वो अपलोड नहीं कर सकी थी, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के अगेन अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, तो इसको जो है वो आप लोग को पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। डेमोक्रेसी इन पेरल। पेरल मीनिंग होता है बेसिकली ख़तरा या डेंजर। आपकी डेमोक्रेसी जो है वो ख़तरे में है। किस तरह से ख़तरे में, इस आर्टिकल में ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि जो रिसेंट आपकी जुडिशरी पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम से जो चेंजिंग्स की जा रही हैं, कह लें, उस डिबेट के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है आर्टिकल। इसके ऊपर ऑलरेडी इसी से रिलेटेड आर्टिकल की 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप काइंडली पहले वो देख लें, उसके बाद आप ये जो एडिटोरियल है इसको रीड आउट कीजिए। ठीक है। हु सेज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लाइज डेड एंड बरिड। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लाइज डेड एंड बरिड, ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये एट्रीब्यूट है जी अब्राहम लिंकन साहब से, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनसे ये लिंक्ड है। उनसे एट्रीब्यूट है कि बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लाइज डेड एंड बरिड। इसका मतलब ये है कि द आइडिया दैट मेक्स the idea that might makes right is no longer acceptable। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो वायलेटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या लॉज को वायलेट करना या प्रिंसिपल को वायलेट करना सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ अब अनअक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो बेसिकली उस पे ये उन्होंने जो ऑथर हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन किया है कि कौन कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो लाइज डेड एंड बरिड। ठीक है, कि एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पास, मतलब रूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली जिसमें आप वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल को, लॉज को। ठीक है, या आपका जो बिहेवियर है वो इमोरल है। इन द हैंड्स ऑफ द इनकम्बेंट रिजीम। इनकम्बेंट होता है प्रेजेंट, आपका जो करंट रिजीम यानी कि जो गवर्नमेंट चल रही है इसके अंदर मौजूदा जो आपका हुकूमत जो चल रही है उसके अंदर इट हैज़ मेनली टेकन अनदर फॉर्म, इसने एक और शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, किसकी बात हो रही है जी? अब द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लाइज डेड एंड बरिड, यानी कि ऐसा आप कह सकते हैं कि मतलब कोई शख्स जो है वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसको कानून का नाम दे रहा है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो ताकत का भी यूज़ करेगा, पावर का भी, फोर्स का भी। ठीक है, लेकिन वो उसको आइन का नाम दे देता है, कह लें, या उसको जो है वो लीगल डिबेट का नाम दे देता है। ठीक है, कंसीडर हाउ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज़ टू आवर रूल। आवर रूल होता है किसी चीज़ को मुस्तरद करना, कैंसिल करना। इस चीज़ को कंसीडर करें, आप फ़र्ज़ करें कि किस तरह से जो हुकूमत है वो इसको ख़त्म करने में वो जारी है। ठीक है, लगी हुई है। द जुडिशरी को विद मालाफाइड होता है नाजायज़, अनजस्ट, इमोरल। ठीक है, मालाफाइड लेजिस्लेशन, कि वो जो कानून साजी करना चाह रही है जुडिशरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम से, वो किस तरह से जो है वो हुकूमत जो है करने में जारी है, या उसको बेसिकली कह रहे हैं कैंसिल करने में जो वो लगी हुई है। ठीक है, While the nation is told that its actions are necessary for judicial improvement and reform, जबकि कौम को ये बताया जा रहा है कि हुकूमत का ये जो इक़दाम है या इक़दामात हैं ये वाले, ये ज़रूरी हैं किसके लिए जी? आपकी अदलिया की बेहतरी के लिए और उसके अंदर इस्तिलाहात के लिए। ठीक है, जुडिशल रिफॉर्म्स का नाम दे दिया गया, इसको जुडिशल इम्प्रूवमेंट्स का नाम दे के कह रहे हैं कि जी ये ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से दे आर फाइनली बीइंग कॉल्ड आउट फॉर व्हाट दे ट्रूली रिप्रेजेंट। आखिरकार जो खुशकिस्मती से कि वो वही कुछ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ट्रूली जो रिप्रेजेंट करते हैं वही जो है वो उस चीज़ को जो है कह लें ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेजन अटैक। ब्रेजन होता है बेसिकली बोल्ड, शेमलेस, डीट कह लें। ठीक है, स्टबर्न। अटैक जो है हमला किसके ऊपर? ऑन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर, आपका जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर है उसके ऊपर जो अटैक किया जा रहा है ये शेमलेस अटैक कह लें। स्टिल it defies reason why the government has picked a fight with the judiciary over the reserved seats case। reserved seats का जो केस है बेसिकली जुडिशरी के ऊपर, बेसिकली उसके साथ जो है हुकूमत वो किस तरह से जो है वो लड़ रही है। it is certainly in no danger of being ousted। ये यकीनन जो है इसमें कोई ख़तरा नहीं है कि वो उस चीज़ को निकाल दे, आउस्टेड होता है निकालना, नॉर ना ही आर इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स इन डेंजर ऑफ बीइंग curtailed गिवन इट्स कंफर्टेबल मेजोरिटी।
कर्टेल का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना। कि अब हुकूमत की बात हो रही है, जो आपके इनकम्बेंट रिजीम चल रहा है उसकी बात हो रही है कि इन्हें ना तो अपना ताकत से, पावर से निकलने का ख़तरा है, ठीक है, आउटस्टेड होता है निकलना, ना ही इन्हें ये डर है कि इनका जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो ख़तरे में है, ठीक है, या उस चीज़ को आपकी जो लेजिस्लेटिव कानून साजी के जो इख्तियारात हैं आपके पास वो आपसे छीन लिए जाएंगे। कर्टेल होता है रोकना किसी चीज़ को, ठीक है, स्टेम या स्टॉप करना। गिवन इट्स कंफर्टेबल मेजोरिटी, किस वजह से जी, इनके पास जो कंफर्टेबल मेजोरिटी है इस वजह से। वाई देन इज इट सो इंसिस्टेंट ऑन द बीइंग गिवन अ 2/3 मेजोरिटी। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये क्यों इतना इस चीज़ पे इंसिस्टेंट होता है, इस मज़िद हैं या इसरार कर रहे हैं कि इन्हें 2/3 मेजोरिटी जो है वो दी जाए। वाई इज़ सीडिंग होता है हवाले करना, किसी चीज़ को पेश करना या रिलिंक्विश कर देना, कह लें छोड़ देना, ठीक है। सीडिंग अ फ्यू सीट्स टू द अपोजिशन सो अनथिंकेबल फॉर इट दैट इट वुड रादर रिस्क कंटेम्प्ट देन हैंड देम ओवर। कि ये क्यों चंद एक सीट्स जो हैं वो अपोजिशन के लिए छोड़ रहे हैं। सो अनथिंकेबल मतलब बहुत कह लें ये नाकाबिले कह लें यकीन है, ये इसको सोचना जो है वो नामुमकिन है, ये इस पर सोचा नहीं जा सकता, इस काबिल नहीं है। फॉर इट दैट इट वुड रादर इज़ कंटेम्प्ट होता है तौहीन करना, किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। देन हैंड देम ओवर, बजाय इसके कि ये उनके हवाले कर दें इस चीज़ को, ये किस तरह से जी वो तौहीन के ख़तरे से मतलब गुजर रहे हैं, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ लास्ट वीकेंड में हैव प्रोवाइडेड वन आंसर, जो पिछले हफ्ते के जितने भी इवेंट्स हुए हैं जुडिशरी की डिबेट के ऊपर, रिफॉर्म्स इम्प्रूवमेंट के ऊपर, उसमें से जी आपके पास एक आंसर आपको मिलता है। वो क्या आंसर है जी? द करंट सेटअप डिज़ाइर्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू टेक ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। मौजूदा जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश उसकी ये है कि वो सेटअप करे क्या चीज़ जी? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए, ठीक है, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जुडिशरी के वो उनके ऊपर अपना इख्तियारात जो है वो रख सके। नो पॉजिटिव इंटेंट और गुड रीज़न कैन पॉसिबली असाइन टू दिस मूव। कोई भी मुस्बत आप कह लें नीयत या इरादा या अच्छा ख्याल कह लें या रीज़न जो है वो मुमकिन तौर पे इस हरकत को नहीं असाइन की जा सकती, नहीं दी जा सकती। गिवन हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ by and large kept to this mandate over the past year or so, कि किस तरह से ये कहते हुए, देखते हुए, समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जो है अपने मैंडेट को माजी के पिछले सालों में अब तक जो है वो बरकरार रखा है। इट अपेयर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ सिंपली हैड इनफ ऑफ इंडिपेंडेंट जजेस। ये दिखाई देता है कि हुकूमत के पास जो है वो आज़ाद जजेस जो हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। सिंस अ फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एग्री विद इट्स पोजीशन इन द रिवर्स सीट्स केस, जो रिजर्व्ड सीट्स का केस चल रहा है उसमें जो है फुल बेंच जो है स्पेशली वो इस चीज़ से जो है वो कह लें एग्री नहीं है, ठीक है, डिसएग्री है, मुत्तफिक नहीं है। नाउ दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू मेक श्योर द कोर्ट रिमेन्स अनएबल टू हैव इट्स वर्डिक्स इम्प्लीमेंटेड। वर्डिक्स होता है फैसले जो कोर्ट करती है, ठीक है। अब वो क्या करने जा रहे हैं जी? अब वो दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे, अब वो अपने रास्ते से जो वो है जा रहे हैं हटके, ये यकीनी बनाने कि कोर्ट जो है वो बेसिकली रहे अनएबल, नाकाबिल, कि अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी ना रहे। देयर बाय फोर्सिंग इट इनटू अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द लेजिस्लेशन। ताहम ये जो है जी बेसिकली डायरेक्ट जो है वो कशीदगी के अंदर जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट या क्लैश के अंदर जा रहे हैं, किसके साथ? कानून साजी के अंदर, या लेजिस्लेचर जो है बेसिकली आपकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसको कहा जाता है ना लेजिस्लेचर। तो कानून साजी के साथ जो है बेसिकली ये अब डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन या कन्फ्लिक्ट के अंदर जा रहे हैं, क्लैश के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इसको मतलब मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, इसको फोर्स कर रहे हैं कि ये लेजिस्लेचर के साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो उसमें चला जाए। ईयर्स अगो, सालों पहले द सुप्रीम कोर्ट हैड कन्विक्टेड अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर कंटेम्प्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे एन ऑर्डर। सालों पहले जी आपके पास एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कन्विक्ट होता है सज़ा देना, ठीक है, कन्विक्ट होता है सज़ा देना, सेंटेंस या कंडेम करना किसी चीज़ को। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आपका मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जी फॉर कंटेम्प्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे ऑन ऑर्डर, कि उसके फ़ैसले की, हुक्म की तामील ना करने पर जी एक आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको, मौजूदा जो बैठे थे उस टाइम, उनको सज़ा दी गई, ठीक है। एंड डिस्पाइट द परसीव्ड अनफेयरनेस और हार्शनेस ऑफ द पनिशमेंट, बजाय इसकी मतलब उन्हें इस चीज़ का भी खौफ था, मतलब पता था उनको कि अनफेयरनेस या हार्शनेस जो है बेसिकली सज़ा की वो किस हद तक होगी, या यानी कि पनिशमेंट किस लेवल की उनको मिलेगी। इस चीज़ के मतलब डर के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? द ऑर्डर वाज नॉन द लेस ओबेड, ताहम जो हुक्म जो है वो नहीं माना गया। इनफैक्ट
नो गवर्नमेंट और लीडर एवर हैड द ओडेसिटी का मीनिंग होता है बहादुरी, ये जुर्रत होना, किसी चीज़ की बोल्डनेस होना। इनफैक्ट हकीकत में किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी लीडर के अंदर जो है वो इतनी जुर्रत, या टू टेल द सुप्रीम कोर्ट इट्स ऑर्डर, कि वो सुप्रीम कोर्ट के उसके अहकाम के बारे में बताए, वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, दैट इट इज़ अनटिल लास्ट ईयर, कि आपका बेसिकली आखिरी साल तक जो है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, उस वक्त तक मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को किसी की भी इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि वो बताए कि जी आपके जो अहकामात हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। व्हेन द पीडीएम जो है बेसिकली वो जो आपकी अलायंस गवर्नमेंट थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, 13 पार्टीज़ की जो है कंबाइन एक गवर्नमेंट बनाई गई थी लास्ट ईयर इमरान खान साहब के ऑस्टर के बाद। एंड द ECP कोलूडेड टू थॉट, कोलूडेड होता है मिल जाना, साजिश करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साजिश की इसको रोकने की, टू थॉट होता है रोकना, नाकाम बनाने में, ठीक है। अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू होल्ड ओवर ड्यू इलेक्शंस टू द KP एंड पंजाब असम्बलीज, पंजाब और KP की असम्बलीज़ का जो आपका इशू चला था इमरान खान साहब की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उससे पहले, तो उसमें उसके दौरान नहीं के दौरान बेसिकली, तो उस टाइम जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ जी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेसिकली जो है वो फॉलो करने के लिए कह लें कि साजिश की, मतलब उसको होल्ड ना करवाने के लिए ओवर ड्यू इलेक्शन जो थे KP असम्बली और पंजाब असम्बलीज़ के उनको, ठीक है। सिंस देन रूलिंग्स दैट हैव नॉट फिट इन विद द रिजीम्स प्लान, तब से जी रूलिंग्स जो आपके मौजूदा जो हुक्मरान है बेसिकली दैट हैव नॉट फिट इन विद द रिजीम्स प्लान, जो रिजीम के प्लान के साथ कभी भी जो है मुनासिब नहीं रहे, हैव रूटीनली बीन इग्नोर्ड, उन्होंने जो है मुसलसल जो है कह लें इग्नोर किया, इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। एंड द कोर्ट सीम टू हैव बीन रेंडर्ड पावरलेस, और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो किस तरह से दिखाई दी गई हैं जी, वो बेताकत दिखाई देगी हमें, मतलब उनके पास कह लें कोई ताकत का इख्तियार नहीं था कह लें, ठीक है। रेंडर्ड होता है किसी चीज़ को पेश करना या दिखाई देना, यानी कि आपकी कोर्ट्स जो हैं वो हमें पावरलेस दिखाई दी हैं तब से। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ लीडर्स सच एज नवाज शरीफ, ये तवक्को की जाती है कि लीडर्स जो हैं जैसे कि नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, हु बोथ अंडरस्टैंड द सिस्टम, जो सिस्टम को भी समझते हैं, एंड हैव सफ़र्ड मच एट इट्स हैंड, और उन्होंने खुद अपने मतलब ये चीज़ जो है वो फेस भी की है, टू टेक अ फर्म स्टैंड, कि किस तरह से जो है वो एक मजबूत जो है वो कह लें डिसीजन जो है वो लिया जाता है। इस पार्टी इज़ इन पावर, अब उनकी पार्टी जो है वो पावर में है, एंड ही इज़ इट्स प्रेसिडेंट, और वो इसके प्रेसिडेंट है। It is his responsibility to prevent the adventurous lot from within his party's rank from going after the institution of the state. उनको चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब इस जो है ख़तरों से भरी मुहिम, एडवेंचरस होता है किसी चीज़ कोई मुहिम या ख़तरों भरा कोई इवेंट आपका बेसिकली जो होने का मतलब इम्कानात हैं, उसको वो अपने पार्टी के रैंक के अंदर जहाँ से ये हो रहा है वहाँ से जी उस चीज़ को रोके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बाद, ठीक है। अ फ्यूज हैज़ बीन लिट, इसका मीनिंग है यानी कि कोई आपके जो क्राइसिस है वो लूम कर रहा है, यानी कि ख़तरात जो हैं उसके नताइज आपको सामने हैं, यानी कि फ़ेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, या उसका बेसिकली वो कह रहा है फ्यूज़ हैज़ बीन लिट, यानी कि इसके ख़तरात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इफ़ दिस सिचुएशन इज़ नॉट एड्रेस, अगर ये सिचुएशन इसको दुरुस्त नहीं किया जाता या इसको ठीक नहीं किया जाता, इट मे स्पेल द एंड ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एज़ वी नो इट, तो ये क्या करेगा जी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी जो है उसको एक जादुई फोर्स के अंदर जो है वो ले जा सकता है कह लें, एज़ वी नॉट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हियर यू कैन सी द वोकैबुलरी बैंक with its synonyms and meaning. Read this article once again and go through the main and important highlighted events in this article which is discussed. Here is the past example of the Supreme Court convicted a sitting Prime Minister which did not obey Supreme Court order. एंड द प्रेजेंट जो आपकी जो है ये डिबेट चल रही है, लीगल डिबेट जुडिशरीज़ की रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट के ऊपर, किस तरह जो गवर्नमेंट है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए इसको जो है वो इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स का नाम दे रही है, ठीक है। तो इस पे एक का कम्प्रीहेंसिव जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपको इस आर्टिकल से मिलती है। होप सो यू विल गेट द आइडिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट विद योर वैल्यूएबल फीडबैक. I would be happy to see you in the comment section. Jazakallah.